प्यारे बच्चों, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की इस क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना की जाती है। इसके निगमन को हम देखते हैं। एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमने एक बिंदु O ले लिया यहाँ पर, और वहाँ पर एक स्रोत आवेश ये प्लस Q ले लिया। मान लीजिए कोई बिंदु आवेश है प्लस Q और वो बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, अब इससे मान लीजिए ये R दूरी है। इस R दूरी पर एक बिंदु A है जहाँ पर हमने वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु O तो स्रोत आवेश है बिंदु O पर, और ये जो बिंदु A है यहाँ पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। और ये जो बिंदु A है ये O बिंदु से कितनी दूरी पर है? R दूरी पर स्थित है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब मान लीजिए एक बिंदु और B है, एक बिंदु B है, ठीक है, जहां पर परीक्षण धनावेश कितना रखा हुआ है? प्लस Q0 है। और जो ये बिंदु B है ये O बिंदु से कितनी दूरी पर है? मान लीजिए X दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? X दूरी। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तीन चीजें हमने बता दी आपको यहाँ पर कि एक बिंदु आपने O लिया, वहां पर स्रोत आवेश प्लस Q है, यानी बिंदु आवेश प्लस Q है। उससे R दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर आपने वैद्युत क्षेत्र की गणना वैद्युत विभव की गणना करनी है। सॉरी, किसकी गणना करनी है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। और एक बिंदु B है, इसी O बिंदु से X दूरी पर है वो, जहां पर परीक्षण धनावेश प्लस Q0 रखा हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें एक चीज और है। यहां पर हमने K पैरावैद्युतांक माध्यम में ये रखा हुआ है। ये बिंदु आवेश कहां पर है? K पैरावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। तो अब देखें यहां पर सबसे पहले जो ये प्लस Q आवेश है और ये प्लस Q0 आवेश है, इन दोनों आवेशों के बीच, ये दोनों बिंदु आवेश है, तो इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच क्या लगेगा? एक बल लगेगा। तो वो बल कौन सा होगा? कूलाम के नियम से लगेगा। कूलाम के नियम के कारण एक वैद्युत बल लगेगा। दोनों धनावेश है, दोनों धनावेश होने के कारण क्या होगा? प्रतिकर्षित होगा। ये परीक्षण धनावेश इस बिंदु आवेश के कारण प्रतिकर्षित होगा। तो हमने यहाँ पर बल की डायरेक्शन दिखा रखी है आपकी। F की डायरेक्शन कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। इसको धकेलेगा। इसको जब हम इस परीक्षण धनावेश को प्लस Q0 की ओर ले जाएंगे तो ये क्या होगा? बाहर की ओर करेगा, इसको बाहर की ओर धकेलेगा। इसको इस पर एक बल लगाएगा F। मान लीजिए वो F की डायरेक्शन ये हमने दिखा दी यहाँ पर, ये F की डायरेक्शन है। तो अब कूलाम के नियम से, जो कूलाम का नियम है, उस कूलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण धनावेश प्लस Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल आपने ज्ञात करना है कि इस प्लस Q0 आवेश के कारण, इस प्लस Q आवेश के कारण इस प्लस Q0 आवेश पर कितना वैद्युत बल लग रहा है। तो उसकी गणना हम कर लेते हैं कूलाम के नियम से। F बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0, दोनों आवेशों का परिमाण Q0 बटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? X है, बटा x²। वहाँ पर R² होती थी जब हमने पहले देखा था, जब हमने अध्ययन किया था। यहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी? x²। ये समीकरण नंबर 1 होगी। अब जो ये परीक्षण धनावेश है, देखो इस परीक्षण धनावेश को आपने वैद्युत विभव ज्ञात करना है, तो परीक्षण धनावेश को कहाँ से कहाँ की ओर ले जाएंगे? आप इस आवेश की ओर ले जाएंगे, या आप कह सकते हैं ये B से बिंदु A की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए किसी क्षण जो ये प्लस Q आवेश है उसकी स्थिति ये है, जब आप इसको इधर को ले जा रहे हैं, B से A की ओर ले जा रहे हैं, तो किसी क्षण मान लीजिए उसकी स्थिति कहाँ पर है? ये PQ स्थिति है। और ये PQ दूरी बहुत सूक्ष्म दूरी है, जिसको हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं? dx से प्रदर्शित कर रहे हैं। dx या डेल्टा x भी कह सकते हैं। एक सूक्ष्म दूरी dx है या डेल्टा x है किसी क्षण जब आप परीक्षण धनावेश को किसकी ओर? B से A की ओर ले जा रहे हैं। ठीक है, यानी इस समय जब आप इसको ले जाएंगे, B से A की ओर ले जाएंगे, तो देखो बल तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, और वस्तु को आप जो इस बिंदु आवेश को परीक्षण धनावेश को ले जा रहे हैं वो इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। यानी दोनों दिशाएं एक दूसरे के क्या है? विपरीत हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखो परीक्षण धनावेश प्लस Q0 पर F जो बल है के विरुद्ध सूक्ष्म दूरी, जो सूक्ष्म दूरी है dx तक ले जाने में किया गया कार्य, तक ले जाने में P से Q तक, यानी Q से P तक ले जाने, PQ बराबर dx दूरी जो है। बात समझ में आ रही? किसी क्षण आप Q से P तक अगर
इस परीक्षण धनावेश को ले जा रहे हैं जो कि सूक्ष्म दूरी dx से प्रदर्शित हो रही है, तो इस dx दूरी चलने में जो कि किसके विरुद्ध है, किसके विपरीत है, बल के विपरीत है, उस परीक्षण धनावेश को q से p तक यानी उस सूक्ष्म दूरी में ले जाने में किया गया कार्य कितना है, मान लीजिए कितना सूक्ष्म कार्य है, dw है। क्लियर हो रहा होगा आपको यहाँ पर कि क्या कर रहे हैं हम, B से A तक तो ले जा रहे हैं परीक्षण धनावेश को, पर किसी क्षण हम मान लीजिए सूक्ष्म दूरी dx के दौरान Q से P तक ले गए और उस दौरान दूरी कितनी है dx, और वो किसके विरुद्ध होगा, किसके विपरीत होगा, वो जो हम परीक्षण धनावेश को किसके विरुद्ध ले जा रहे हैं, इस F के विपरीत ले जा रहे हैं, विरुद्ध ले जा रहे हैं। तो इतनी दूरी में कितना कार्य होगा, मान लीजिए सूक्ष्म कार्य कितना हुआ dw, तो dw बराबर कितना हो जाएगा, बल गुणा विस्थापन, F बल हो गया और ये dx क्या हो गया, dx दूरी हो गई। और इसके साथ हमने देखो ये ऋण चिन्ह भी लगाया है पहले, ऋण चिन्ह। तो ये ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित कर रहा है कि जो परीक्षण धनावेश को आप बल के विपरीत दिशा में ले जा रहे हैं, ये ऋण चिन्ह बल F के विरुद्ध कार्य को प्रदर्शित करता है। यानी जो हम परीक्षण धनावेश को इस दिशा में ले जा रहे हैं और बल इस दिशा में लग रहा है, तो ये माइनस चिन्ह उसको प्रदर्शित कर रहा है कि आप बल की विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा यहाँ से, dw बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। तो dw बराबर कितना हो जाएगा, f का मान यहाँ से रख देंगे 1/4 माइनस 1 ये माइनस आ जाएगा, फिर f का मान 1/4πε0 k q0 अपॉन एक्स स्क्वायर और इंटू dx आ जाएगा। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2। तो इसी को यहाँ आगे लिख देते हैं, इसको मैंने यहाँ आगे लिख दिया ये dw बराबर माइनस 1/4πε0 q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, जो अभी हमने निकाला था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मान लीजिए जो ये B बिंदु है जो ये B बिंदु है ये अनंत पर है, हमने लिखा है ना यहाँ पर अनंत पर, क्योंकि आपने वैद्युत विभव की परिभाषा में देखा था कि हमने वहाँ पर क्या कहा था, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, अगर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है तो क्या होता है, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है, यदि किसी परीक्षण धनावेश को अनंत से आप कहाँ ले जाएं, एकांक परीक्षण धनावेश को आप कहाँ से कहाँ ले जाएं, अनंत से उस बिंदु तक, वैद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक ले जाएं, तो जितना कार्य अनंत से उस बिंदु तक ले जाने परीक्षण धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य होता है वो उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो अनंत से ले जाते हैं हम, तो वही हम यहाँ पर कह रहे हैं कि अतः परीक्षण आवेश जो प्लस Q0 है को अनंत से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा, मान लीजिए कितना कार्य है W। अब टोटल वर्क निकालना है, अभी तक तो हमने केवल इतनी सूक्ष्म दूरी के लिए निकाली है, अब इसको एक्सपेंड कर देंगे हम कहाँ से, A से B तक। और ये B बिंदु कहाँ पर मान रहे हैं, अब हम अनंत पर है, ये B बिंदु अनंत पर है और कहाँ से कहाँ ले जाना है इस परीक्षण धनावेश को, अनंत से इस बिंदु A तक ले जाना है। तो हम जो ये कार्य हमने निकाला dw बराबर जो ये निकाला, इसको हम एक्सपेंड कर देंगे समाकलन द्वारा, ठीक है ना, समाकलन का मेथड, समाकलन प्रयोग करते हैं हम यहाँ पर। तो यही लिखा हमने, अतः परीक्षण धनावेश को प्लस Q0 को अनंत, जो अब बिंदु B जो अनंत पर है से बिंदु A तक ले जाने में किया क्या कार्य, W बराबर और एक्सपेंड हो जाएगा, कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं आप, अनंत से ये इन्फिनिटी से R तक। R तक का मतलब क्यों है, R क्यों लिखा हमने, देखो R यहाँ तक की दूरी है, O से A तक की मूल दूरी तो ये है, O से है, तो O से A तक की दूरी कितनी R, ये R दूरी है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अनंत से कहाँ तक ले जा रहे हैं हम, इस R दूरी तक ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया इन्फिनिटी टू R, और इसका ये जो मान है dw का इंटीग्रेशन कर देंगे तो dw का मान कितना है, माइनस 1/4πε0 k q0 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम नेक्स्ट स्टेप पे, बराबर माइनस 1/4πε0 k q0 हम बाहर ले लेंगे और ये इन्फिनिटी टू r, और अंदर कितना बच जाएगा, ये x के फंक्शन के रूप में dx है, तो x वाला फैक्टर चेंज होगा तो उसको अंदर ही रखेंगे। जो चेंज होता है, जिसका मान बदलता है, उसको हम कहाँ रखते हैं, समाकलन के चिन्ह के अंदर ही रखते हैं। तो dx के रूप में है तो x का मान हम यहीं रखेंगे, अंदर ही रखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप कितना आ जाएगा, बराबर 1/4πε0 k q0 इन्फिनिटी टू r, और x की घात 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की घात -2 और dx। तो ये बराबर कितना आ जाएगा, बराबर 1/4πε0 k q0। अब देखो जो ये हमारे पास ये राशि आई है x की घात -2 dx, इसका समाकलन कितना होता है, देखो ये इस सूत्र से निकालेंगे। ये सूत्र होता है x की घात n dx का जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो उसका मान आता है x⁴n + 1
बटा n+1। ठीक है, जितनी घात होगी x की घात n dx है तो x की घात n+1 हो जाता है बटा n+1 हो जाता है उसका समाकलन। तो यहाँ पर हमने समाकलन मेथड का प्रयोग किया, ये समाकलन मेथड का प्रयोग किया यहाँ पर। तो x की घात -2 है, इसका समाकलन x की घात -2 dx का समाकलन कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा x n+1 होगा तो -2 + 1 और बटा -2 + 1 कितना मान आएगा, देखो x बराबर आ जाएगा, ये -2 में से 1 गया तो कितना हो गया -1 और बटा नीचे भी -2 में से 1 गया तो -1 कितना आ गया x की घात -1 बटा -1। तो वही हमने यहाँ पर लिख दिया है, ये अंदर लिख दिया है इसका x की घात -2 dx का समाकलन x की घात -1 बटा -1 इस सूत्र से निकाला। और अब जो ये इस पर ये डेफिनेट इंटीग्रल है, जो इसकी उच्च सीमा और निम्न सीमा है, r उच्च सीमा और इन्फिनिटी क्या है इसकी निम्न सीमा, उसको इस तरह से ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे इसको r ∞ to r। अब क्या करेंगे, ये -1 का तो 1 हो गया, ये बाकी तो ऐसे ही शेष रहेगा। ये -1 का क्या हो गया माइनस और x⁴ और ये r इन्फिनिटी हम इस तरह से उच्च सीमा निम्न सीमा लिख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा 1/4πε0 q0 और ये माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ प्लस हमने लिख दिया, प्लस साइन हो जाएगा, प्लस साइन को लिखते नहीं है। और जो ये x की घात -1 है इसको क्या लिख देंगे हम 1/x लिख दिया और वही बाहर ब्रैकेट के बाहर ∞ to r। अब मान रखेंगे बराबर 1/4πε0 q0। अब जो ये उच्च सीमा और निम्न सीमा इसके मान अंदर रखेंगे। तो पहले उच्च सीमा का मान रखा x में, x की जगह r रखेंगे पहले 1/r और फिर माइनस चिन्ह लगाते हैं, माइनस चिन्ह हमने लगा दिया। और फिर क्या रखेंगे, जो इन्फिनिटी है दूसरा मान जो निम्न सीमा नीचे वाला जो मान है उसको यहाँ रखेंगे तो -1/∞ आ जाएगा। तो अब कितना हो गया, ये w बराबर कितना हो गया 1/4πε0 q0 अपॉन 1/r²। 1/∞ का मान कितना होता है 0, ठीक है, 1/∞ का मान 0 होता है तो 1/r - 0 कितना होगा 1/r ही होगा। तो वो ये आ जाएगा w बराबर 1/4πε0 k q0 अपॉन r। इसको मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, ये मैंने यहाँ लिख दिया है w बराबर 1/4πε0 k q0 अपॉन r। ठीक है, तो चूँकि अब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना होगा, अगर विभव हम ज्ञात करना चाहें यहाँ पर क्या होगा, इस बिंदु A पर इस प्लस Q आवेश के कारण विभव हम जानते हैं, सूत्र हमारे पास है V बराबर क्या होता है W/Q0 होता है, VA बराबर W/Q0 होता है या V सीधे V बराबर W/Q0। तो वही चीज़ हम यहाँ पर लिख देंगे सीधे कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु A पर विभव कितना हो गया V बराबर W/Q0। तो यहाँ से W का मान रख दिया हमने, ये ऊपर W का मान निकाला है V बराबर 1/4πε0 k q0 बटा r और पूरे का बटा ये q0। तो अब इसको हम तरीके से लिख देंगे V बराबर 1/4πε0 k आ जाएगा, q0 बटा r आ जाएगा और गुणा ये बटे में है तो 1/q0। अब क्या होगा, इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, ये वाला Q0 कट जाएगा तो शेष कितना बच जाएगा हमारे पास V बराबर, यहाँ पर कितना शेष बचा हमारे पास ये 1/4πε0 k और Q अपॉन r। Q0 कट गया, समीकरण नंबर 4। तो ये हो गया प्लस Q आवेश के कारण बिंदु B पर विभव, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव। अगर निर्वात, ये तो किसी जब हमने K परावैद्युतांक वाला माध्यम था तब है, अगर बिंदु आवेश कहाँ पर है k परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया। किंतु अगर निर्वात या वायु हो वहाँ पर तो k का मान कितना होता है निर्वात और वायु के लिए, k बराबर 1 होता है। तो इस स्थिति में k हटा देंगे यहाँ से और शेष मान यहाँ आ जाएगा V बराबर 1/4πε0 q अपॉन r। तो ये ध्यान में रखना है आपने, ये क्या है, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, न्यूमेरिकल प्रश्न भी होते हैं और आपके सवाल भी इस पर होते हैं। निगमन भी आगे हमने जो निगमन हमने करने उन पर भी वहाँ भी इसका प्रयोग होता है। तो ये सूत्र है आपका V बराबर 1/4πε0 q अपॉन r। निर्वात वायु में अगर माध्यम हो जाएगा तो यहाँ k भी आ जाएगा। तो क्या है V बराबर 1/4πε0 q अपॉन r,